तब देखो हम लोग जो है इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज में। तो अब हम लोगों के थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका जो है सिस्टम बना लेते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर अब उसको स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से थोड़ा थोड़ा परिचित हो गए हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल 1 जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है ये, तो आप लोग बताएं। देखिए मेक एक्सेस एंगल जो 90 है, 135 है, 45 है, एक्स वाई जेड एक्सेस के रेस्पेक्टिवली में। तो चलिए डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछा, ये लिखा, तो एल बराबर क्या होता है कॉस अल्फा। अब यहाँ से दिया है 90 और 135 और 45 दिया है यहाँ पर, इसलिए इस क्वेश्चन को कराना मुझे ज़रूरी है क्योंकि 135 है, बच्चे भूल जाते हैं, कोई बात नहीं भूल गए लेकिन कॉन्सेप्ट जैसे बताएंगे आ जाएगा माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पर एल इक्वल्स टू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है 90, तो कॉस 90 तुम लोगों को पता है क्या होता है कॉस 90, बताओ भाई कोस 90 क्या होता है, 0 बता रहे हो, ठीक। एम बराबर क्या होता है कॉस गामा, ठीक है। अब एम इक्वल्स टू हो गया, कॉस गामा की वैल्यू क्या है 135, तो यानी कि सॉरी गामा नहीं बीटा, तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 135, एक तरफ से नोटेशन है अल्फा बीटा गामा। तो अब यहाँ पर मैटर खड़ा हो गया, यहाँ पर तुमको पता है कि 130 भाई हम लोग जानते हैं ज़्यादातर जनरली 30, 45, 60, 90, 180 इस तरह की वैल्यू जानते हैं। अब इसकी वैल्यू के लिए हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक इन द सेंस इसको ब्रेक करने का मतलब है कि एम इक्वल्स टू कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं 90 के टर्म्स में लिख लीजिए, कॉस 90 और प्लस 45 इसको लिख सकते हो। तो देखो एक चीज़ हम तुमको बड़ी क्लियर होके बताए दे रहे हैं, बड़ा आसान है। यहाँ तक जो एंगल है वो 90 होता है, इसमें हर एक एंगल 90 में से छोटा ही रहेगा, इससे 90 से बड़ा नहीं होगा। और जो इसमें 90 से कुछ ऐड हो गया 45, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा चुका है। तो पहले क्वाड्रेंट में तो सारे फंक्शन साइन कोस टेन सब प्लस में है, दूसरे में साइन और कोसेक प्लस में, तीसरे में टेन और कोट है, चौथे में कोस और सेक है। तो इसमें जब कोस तो नेगेटिव है क्योंकि मैंने कहा साइन और कोसेक प्लस में है, ये आप लोग जानते हैं। और तो इसमें जब बदलेगा फंक्शन साइन 90 प्लस थीटा है तो हो जाएगा माइनस का साइन, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस का हो गया साइन थीटा, थीटा क्या है आपका 45, तो ये 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/√2, ये आ गया -1/√2। अब n बराबर क्या है, n इक्वल्स टू होता है कॉस गामा, तो कॉस गामा, गामा की वैल्यू क्या है 45, तो कॉस 45, तो ये क्या है 1/√2, जानते ही हो 45। तो यहाँ लिख दो LMN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहला आया है क्या 0, दूसरा क्या आया था -1/√2 और तीसरा प्लस का 1/√2। तुमको क्या याद रखना था, यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना था कि अगर कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो जब बदलेगा तो माइनस का साइन थीटा देगा, ये याद रखना था कि ठीक। तो क्या आएगा माइनस का साइन थीटा, इतना याद रख लो, बस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आप लोग अपना क्वेश्चन को भी लगाइए, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए ताकि वो भी लगा सके। देखो इसमें कह रहा फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल, ठीक है। देखो ये ग्रामर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ जो यहाँ एन लगा दिया, अगर मेक्स एंगल भी कहता तब भी ये सही था, ठीक है। तो इस बात को यहाँ ध्यान रखना, मेक्स एन एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो मेक्स एन इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देना, मेक्स एन इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ से कह रहा है जो एल है, एम है, एन है, वो सब बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना, एल और एम और जो एन है हमारा वो क्या है, सारे बराबर हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एल इक्वल्स टू एम है, एम इक्वल्स ए, सब बराबर है। तो यहाँ से एक चीज़ हमको मिली, एक फार्मूला मैंने लिखवाया है, देख लेना, या नहीं भी तुमने देखा पिछला वाला वीडियो तो इसको यहाँ याद रख लो कि क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो पहले केस में जब एल बराबर एम है और एम बराबर एन है तो एल बराबर एन भी रहेगा। तो पहले केस में, पहले में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, भाई तीनों एक दूसरे के बराबर 1। तो यहाँ क्या हुआ, एल स्क्वायर बराबर 1, तो एल स्क्वायर बराबर क्या आया, ध्यान दो 1/3, तो एल की वैल्यू क्या आई +-1/√3, खत्म। दूसरे केस में जब क्या होगा कि एम के बराबर है सब कोई, भाई तीनों मेक्स इक्वल एंगल, तो एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर 1,
तो यहाँ 3m² बराबर क्या है, 3m² बराबर 1, तो m² बराबर 1/3, तो m बराबर प्लस माइनस 1/√3। ठीक, बड़ा हिसाब किताब आसान है। तीसरा क्या हो जाएगा, n² प्लस n² इक्वल्स टू 1, तो यानी 3n² इक्वल्स टू 1, तो n² बराबर क्या है 1/3, तो n बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो जो आपको जो लिखना है फाइनल आंसर वो LMN ऐसे लिखना है, LMN यहाँ इक्वल्स टू में लिख देना है। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए पहला 1/√3 प्लस माइनस, ठीक, यहाँ भी प्लस माइनस 1/√3, यहाँ भी प्लस माइनस 1/√3। एक बात बताएं, मैंने इनको ऐसा क्यों रखा है, कहना मेक्स एन इक्वल एंगल, तो पता है तुमको एक फार्मूला पता ही होगा यार कि L बराबर होता है, हाँ L बराबर होता है क्या, कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा, इसका मतलब क्या है, कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू जो भी ये वैल्यू है वो उसका एंगल दिखाता है, कितना एंगल है। जैसे कॉस थीटा बराबर 1/2, यानी कि कहाँ होगा 60 पे रहता है, यानी कि उसका वैल्यू, तो इसलिए मैंने ऐसा रख दिया। यही आपका फाइनल आंसर है, इतना लिख के चले जाना है, आपको नंबर पूरा मिलेगा जो 3 मार्क्स में आता है। तो आई होप कि ये समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और लगा जरूर लीजिए। इसको इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कह रहा फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन रेशियो, जैसे कि इफ़ द लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियो इतना दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। यहाँ पे देखो व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, तो जैसे कि हमने डायरेक्शन कोसाइन का भी कई क्वेश्चन लगाए हैं, इसलिए हमने पहले लाइन यही बोली कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, तो ये हमको फाइंड करना है। पहली चीज़ क्या है, जब रेशियो दिए रहते हैं तो तुमको फार्मूला मैंने बता रखा है, क्या लिखना है, सॉल्यूशन में एक फार्मूला होता है, ये क्या है, ये ABC होते हैं, क्या होते हैं ABC। ठीक, चलो पहला फार्मूला लिखो, L इक्वल्स टू क्या होता है, A/√, क्या होता है A² प्लस B² प्लस C² होता है। चलिए A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू -18 है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा चुटकियों में 1 मिनट में सवाल होगा। ये चैप्टर 2 हैं जो वेक्टर और 3D फ्री के नंबर है। तो देखो इसका स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 18 का स्क्वायर होगा 324, जो कि मैं लिख दे रहा हूँ। 12 का 144, इसका 64, यानी कि देखिए -18 12 -8 स्क्वायर करोगे यही आएगा। तो ये आएगा जो भी -18 है, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस कर लो, 4 4 8 और 8 4 12, तो यहाँ 12 आया। ठीक, 324 144, 8 का स्क्वायर 64, क्या वैल्यू यही है। देखो यहाँ पर 8 का नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या होता 16, क्या हो जाएगा 16। ये गलती बिल्कुल आप नहीं करेंगे। तो 6 4 10 और 10 4 16, 10 4 14, ठीक है। 5 और 5 2 7, 5 2 7 7 1 8, यहाँ क्या बचेगा 1 4, तो ये देखो 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 484 22 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आया -18/22। अब तो हमको पता चल गया कि A² प्लस B² प्लस C² 22 का स्क्वायर है। तो अब जब M निकालेंगे तो सीधा मार दें भाई, B फार्मूला लिख दें A² और प्लस B² प्लस C², तो यानी कि 12 और अपॉन में क्या 22 लिख दें। ठीक है, ख़त्म। N निकालें तो क्या आएगा -4/22 लिख दें, इसको काट दो, 2/11 आ जाएगा, इसको काट दो, 6/11 आ जाएगा, इसको भी काट दो, तो यहाँ माइनस का कितना है 9/11 आ जाएगा। बस ठीक से लिख दो, एक साथ लिख दो, LMN कैसे लिखोगे, देखो -9/11 और यहाँ क्या 6/11 और यहाँ क्या -2/11, यही फाइनल आंसर है, डायरेक्शन कोसाइंस है ये। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बस एक ही बचा है शायद, उसको भी कर। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, जो उसका सेकेंड मेथड है वो भी मैं तुमको बताऊंगा। जैसे कि वो क्लास 11 में था तो वो मैंने बताने का डिस्कस करने का प्रयास किया, लेकिन वेक्टर से शायद एक मतलब इधर उधर -1 करने में गलती हो गई है। फर्स्ट मेथड ही तुमको लगाना है, बहुत आसान है। इसको कैसे करेंगे, AB निकाल ली, ABC दिए, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो हमारा मकसद ये नहीं है कि तुम जो है
कुछ गलत कंटेंट को कह दो कि सर ने बताया है और फिर बाद में सर उसको बताए ना, इसलिए मैं पहले से पहले जो है वो सच्चाई मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेथड बड़ा आसान है और बहुत जो हमको हायर लेवल में यूज करना है, इसलिए यही मेथड बताते हैं, ठीक है, जो हम यूज करते हैं। ABC हो सकता है कोई सर हो दूसरे मेथड से भी बताते हो तो उनका भी देख सकते हो आप, बाकी अगर ये अच्छा लगता है तो इसको भी देख सकते हो, बड़ा आसान है। और यहाँ B -1 -2 और 1, ठीक है। और C की वैल्यू क्या है 5 और 8 और 7, ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो पहले क्या निकालेंगे, पहले हम लोग यहाँ से जब जानते हैं कि हम यहाँ AB निकाल लें, BC निकाल लें, इसके जो IJ की कोफिशिएंट है उनका रेसिप्रोकल कर लें, मतलब उनका सेम से कोरस्पॉन्डिंग रेशियो निकाल लें, अगर इक्वल आता है तो दैट क्वेश्चन इज सॉल्व, और ये क्या हो जाएगा, मतलब कोलिनियर हो जाएगा। तो देखो AB वेक्टर निकालो, क्या रहेगा AB वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो 1 -1 और -1 -2 I कैप, ठीक है, गुड, और -2 -3 J कैप, ठीक है, प्लस ये 1 -4 है ना, 1 -4 K कैप, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा -3 I कैप -5 J कैप और क्या हो गया -3 K कैप, इतना हो जाएगा। अब इसका AB वेक्टर आ गया, ठीक, ध्यान दीजिए, इतना हो गया। अब हमको निकालना है BC वेक्टर, क्या निकालना है BC, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर BC, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन, आगे वाले में से पीछे को माइनस करना, C माइनस B, तो यानी क्या हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा, देखो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा I कैप 8 प्लस का क्या हो जाएगा 2 J कैप और प्लस 7 माइनस का क्या हो जाएगा 1 K कैप, क्या आएगा, इसको इक्वल में लिखो, देखो यहाँ आएगा 6I, यहाँ आएगा 10J, यहाँ आएगा प्लस का 6 K कैप, कोई दिक्कत। अब देखो फिर से रेशियो बहुत इंटरेस्टिंग, देखो ये आ गया, ये क्या है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये क्या है, ये A2 है और ये B2 है, ये C2 है। तो देखो अगर हम कह रहे हैं कि A1/A2 इजक्वल्स टू B1/B2 इजक्वल्स टू C1/C2 आ जाता है, तो ABC क्या है, कोलिनियर हो जाएगा। चलो तो यहाँ देख लिया जाए, रख दो, A1 की वैल्यू क्या है -3/6, ठीक है, ये -5/10, इधर -3 क्या 6, तो ये क्या आया 1/2 माइनस का, ये क्या है -1/2, ये क्या आया -1/2। तो ये देखो कितना प्यारा मेथड है, तुरंत एक बार में देखो सबका बराबर आ रहा है, -1/2 -1/2, तो इतना करने पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं है जो आपका नंबर काट सकेगा। लिखना है एक लाइन कि सिंस ABC आर कोलिनियर, क्या लिखना है, कोलिनियर, ABC आर कोलिनियर। तो इतना कर लो, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, उनको भी बताएं कि ऐसे लगा सकते हो, बहुत आसान मेथड है। ध्यान दो, इसमें क्या करना है कि देखो ये एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस दिए, वर्टिसेस का मतलब उसके पोजीशन वेक्टर दिए। पोजीशन वेक्टर का मतलब जैसे हम लोग नीचे क्लासों में जो 2D में पढ़ते थे, XY दिया रहता है, कोऑर्डिनेट दिया रहा है, उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, यहाँ वर्टिसेस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक ही चीज़ है। तो यहाँ देखो इसको ट्रायंगल को बना लो, इसके तुमको क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। इसके जो साइड में जो वेक्टर बनेंगे, यहाँ पे मान लो इसका नाम दे देता हूँ A, इसका नाम दे देता हूँ B, इसका नाम दे देता हूँ C। तो AB वेक्टर मान लीजिए, AB वेक्टर का जो बनेगा, BC वेक्टर जो C है, इनका सब का निकालना। मैं कोई एक बताऊंगा और वेक्टर बाकी निकाल दूंगा और फार्मूला बता दूंगा क्या है, आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है। तो यानी पहले AB वेक्टर निकाल लीजिए, AB का मतलब है, AB वेक्टर मान लीजिए B माइनस A, तो यहाँ नाम दे दीजिए, इनका नाम कर दीजिए 3 5 -4, ठीक है, -1 और 1 और 2, ठीक, इसका क्या नाम है 3 5 -4, बड़ा आसान है। AB निकालिए, AB वेक्टर का मतलब B माइनस A करिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसमें से उसको घटा दो, यानी क्या -1 और -3 I कैप, ठीक, फिर क्या, फिर बीच वाला भी 1 -5 J कैप, ठीक, फिर 2 माइनस है वहाँ तो प्लस हो जाएगा, +4 K कैप हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या आया -4 I कैप -4 J कैप +6 K कैप। तो एक बात बताओ, ये AB वेक्टर निकला, AB वेक्टर जो ये निकलते हैं, अभी हम लोग पीछे कुछ क्वेश्चंस में किए, यही क्या है हमारा ABC होता है, डायरेक्शन रेशियो, ये ABC डायरेक्शन रेशियो। लेकिन अब डायरेक्शन कोसाइन यानी कि LMN की बात करना है,
तो इसी तरीके से आप बी सी का भी निकालोगे, अभी हम निकाल देंगे, उसको होमवर्क में रहेगा। इसी तरीके से सी ए का भी निकालना है आपको, ठीक है, बी सी सी ए, ठीक है। चलो इसका निकालो, एल ए अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, ए की वैल्यू क्या है -4, तो -4 आपने रख दिया। इनका नीचे स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर कितना 16, और इसका -4 का स्क्वायर 16 प्लस 36, तो ये क्या 16 16 32। अब 32 और 36 कितना, तो यहाँ चुप्पे से प्लस कर लो, 32 और 36, तो यानी कि ये 8 हो गया, ये क्या हो गया 6। इसमें से भी कुछ भागेगा रूट में से, इसमें से रूट में से निकलेगा, रूट निकालो भला 68 का क्या आएगा, तो यानी कि 2 3 और कितना 4, और ये 2 एकम 2 सत्ते, यानी 2√17, तो ये क्या आया -4/2√17, इतना आ गया, ये -4/2√17। इसी तरह अब m है, तो m में b अपॉन फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो अब हम नीचे का हमारे पास वैल्यू है, तो -4/2√17 जल्दी से रख दो, ख़त्म। n इक्वल्स टू भी c अपॉन फार्मूला लिख दो, और बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर वैल्यू रख दो, तो 6/2√17। इसको काट भी दो, कहीं कहो कि काटे नहीं, आंसर मैच नहीं कर रहा, गुड कह सकते हो, काट दो, काट दोगे तो आंसर मैच करेगा ही। तो -2/रूट का क्या हो गया 17, और यहाँ क्या बचेगा ये 3, तो ये हो गया 3/रूट का 17। इसी तरह मैं अब यहाँ नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तो एक पार्ट निकल गया, इसी बी सी निकाल देता हूँ, सी ए निकाल देता हूँ, उनका तुम दोनों ये तो निकाल ही सकते हो जब हम इतना निकाल के दे देंगे। चलो निकाल दे रहे बी सी, मतलब सी में से एक बी को माइनस करना, जो आगे रहता है उसमें से पीछे वाले को माइनस, तो 3 -1, तो यानी कि ये माइनस में है पहले से, तो 3 + 1 का क्या हो गया आई कैप, 5 - 1 जे कैप है ना, प्लस -4 और 2 माइनस का के कैप, ठीक कितना आएगा, तो ये आया 4i प्लस का 4j माइनस का 6k, ये निकाल लेना आप, इसको निकाल सकते हो। इसी तरह